हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एक नई अपडेट की। ये जो अपडेट है ग्रुप सी और डी दोनों के लिए है। तो ग्रुप सी के लिए सीईटी अगले माह कर्मचारी चयन आयोग जल्द करेगा नोटिस, ये इन्होंने बोला है। यहाँ पर बोला गया है पंजाब केसरी के द्वारा कि हरियाणा में जो सीएम हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा है कि ग्रुप डी के पदों पर भर्ती की भी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। HSSC जल्द ही ग्रुप डी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नोटिस जारी कर सकता है और ग्रुप डी की भर्ती के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपका अगस्त में हो सकता है। उसके अलावा आगे क्या बोला है ये देखिए कि हालांकि अभी इसके लिए कोई तारीख तो नहीं तय हुई है, लेकिन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के लिए जो सीईटी है वो जुलाई या अगस्त में कराया जा सकता है। इसके लिए सोमवार तक परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी जो है अनुराग रस्तोगी उन तक पहुंच जाएंगे। और ग्रुप सी के लिए सीईटी के 13.5 लाख से ज्यादा आवेदन हुए हैं और इस संख्या को देखते हुए टेस्ट 1-2 दिन में नहीं हो सकता, इसे 2 से 3 या 4 दिन में कराया जा सकता है, ताकि सभी जो एग्जाम सेंटर्स हैं उन पर एक व्यवस्था बनाई जा सके। और सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया कि ग्रुप डी की परीक्षा के लिए 17 लाख तक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ उससे पहले मुझे नहीं लगता है वेटिंग लिस्ट निकालेंगे भी तो भी अच्छी है, बाद में भी निकालते हैं तो आपको डैम श्योर होना चाहिए कि आपका नाम आ जाएगा, अदरवाइज आपको ग्रुप डी देना होगा। और इससे पहले कि ग्रुप सी के लिए आवेदन कर चुके हैं उनमें से बड़ी संख्या ग्रुप डी के लिए भी अप्लाई कर सकती है। ऑब्वियसली जो ग्रुप सी के लिए एलिजिबल है वो ग्रुप डी के लिए तो है ही, जिन्होंने 10th कर रखी है। इसमें आयोग का मानना है कि दोनों परीक्षाओं के कुल आवेदकों की संख्या 31 लाख के पार हो सकती है। और शनिवार को ही सरकार ने सभी जितने भी डिपार्टमेंट थे उनके जो हेड हैं उनसे और ग्रुप डी के खाली पदों की जानकारी मांग ली है। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लिखे गए लेटर में यह बोला गया कि साल 2023 के भर्ती विज्ञापन के बाद 2024 में ग्रुप डी में नौकरी दी गई और इस भर्ती में कुछ युवा अभी भी हैं और इनसे रिपोर्ट आने के बाद उन्हें खाली पदों पर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि जल्द से जल्द पेपर की संभावना को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी डिप्टी कमिश्नरों से जल्द परीक्षा केंद्र की पहचान करने को कहा है। इसके अलावा सरकार कुल 7,596 पदों पर भर्ती करेगी। इस पर नायब सिंह सैनी ने कहा है कि ग्रुप डी के 7,500 पदों की भर्ती घोषणा कर चुके हैं और इसके बाद माना जा रहा है कि सरकार कुल 7,596 पदों पर ग्रुप डी के लिए भर्ती कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार प्रदेश में यहाँ पर एससी जो आरक्षण है जिसमें आपका ओएससी और डीएससी था उसके लिए 1209 पद वंचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं 7,596 में से। तो ध्यान रखिएगा ये पद उन्हीं के लिए होंगे। ग्रुप सी की भर्ती के लिए सीईटी की तैयारी अंतिम चरण में है। 4 दिन पहले चंडीगढ़ में चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 2300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उस चर्चा में तय किया गया है कि कितने चरणों में कराई जाएगी, उसके बाद ही सेंटरों की संख्या पर फैसला होगा। तो अगस्त में, जहां तक मुझे लगता है अगस्त में ये पेपर होगा ग्रुप सी का। और ग्रुप डी का लगा के चलिए कि अगर ये अभी तो देखो खाली लिस्ट मांगी है, उसके बाद ये वेटिंग लिस्ट निकालेंगे ताकि वहां पर फुलफिलमेंट हो सके, उसके बाद ये ग्रुप डी की भर्ती लेंगे। ये साल अगर आप सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो सही जा रहे हो। और ग्रुप डी का तो मिनिमल ही रहेगा ग्रुप सी के कंपैरिजन में। सीईटी का जो हमारा पैटर्न होता है, तो अगर आप ग्रुप सी और की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी की तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है। तो गाइज दिस notification, yeah, this information regarding the update of CET Group C and Group D. I hope so this update will be helpful to you guys, and if you like this video please like it and share it to others also, and please subscribe the channel if you are new viewer on this channel. And if you want to get more and more update regarding the recruitment, you can subscribe my channel, you can join my Telegram channel also. So thank you so much and thank you for watching.